तो बलिदान करते ही रहे, हम तो खून देते ही रहे, हम तो बलिदानी नहीं हैं, लेकिन उसका त्याग। और आज भी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर बिहार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो वो बिहार में अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो राजपूत, तो क्षत्रिय समाज। बिहार में अगर सबसे ज्यादा अपमानित है, बिहार में अगर सबसे ज्यादा शोषित है, बिहार में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है, तो संकल्प कर ले इस पीड़ा से हम सब लोगों को उबारना। और मुझे पूरा भरोसा है देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चुन करके मौत की घाट उतारेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के बापू सभागार में बाबू वीर कुंवर सिंह शौर्य दिवस कार्यक्रम में मंच से राजीव प्रताप रूडी ने कई बड़ी बातें कही और साफ साफ कहा है बिहार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन है? राजपूत है। बिहार में सबसे ज्यादा अपमानित कौन है? राजपूत है। तो राजपूतों को लेकर मंच से बड़ी बातें कही है। वहीं जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है कश्मीर में, उसको लेकर साफ साफ कहा है सरकार चुन कर उनको मौत के घाट उतारेगी। क्या कुछ कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी मंच से, पहले आप वो सुनिए। घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं और उन परिवार के लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और जो आज अस्पताल में है, ये कामना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो। और मुझे पूरा भरोसा है देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चुन करके को मौत की घाट उतारेगी। आज का ये सवाल कुछ अजीब सा है। हमारी बेटी श्रेयसी बैठी है, उससे मैं बात कर रहा था और मैंने कहा कि पीछे देखो, तुम्हारे पिताजी की भी तस्वीर यहाँ है। और मैंने प्रयास किया है कि आज इस छोटे से आयोजन में, लेकिन मैं क्षमा मांगना चाहूँगा मेरे पूर्व विधायक, मेरे वर्तमान विधायक, कई सारे हमारे मित्र यहाँ उपस्थित हैं। महाराज भी हमारे साथ, महाराज भी उपस्थित थे, हमारे आर्यन सिंह जी, और हम सब में बोलने की अच्छी ताकत और क्षमता है। फिर भी आप सब लोगों के बहुत दूर से आए, चल के आए, बड़ी संख्या में आए, तो हम लोगों ने मंच में तय किया कि कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। और मैं इसलिए सबसे पहले उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, नाम लेना चाहूँगा जो इस मंच पर। और एक सवाल जो आप सब पूछना चाह रहे थे, तो बहुत सारे सवाल आपको आयोजन समिति से पूछना पड़ेगा। बहुत लोग चला और जो उत्सव की तैयारी के लिए जो वीर कुंवर सिंह समिति थी, ये कार्यक्रम उन सज्जनों का है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर आर्यन सिंह जी कर रहे थे। और मुझसे उन लोगों ने निमंत्रण दिया कि मैं मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य वक्ता के बीच में आपको आना। तो सबसे पहले आभार उस कमेटी का, उस समिति का करना चाहता हूँ जिसने मुझे यहाँ आने का आग्रह किया। हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर आर्यन सिंह जी, आपको नोटिस कौन दे रहे हैं? आप गलतफहमी में जी रहे हैं। हमको पता नहीं चलता है कि कई बार हमारे लोग, और ये सभा हम किसी के पास हाथ पसारने नहीं आए हैं। अगर किसी को गलतफहमी है, हम कोई मांग को लेकर नहीं आए हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि किसी मांग को लेकर आए हैं, तो इस मंशा को अपने मन से हटा दीजिए। हम किसी सरकार से, किसी से कोई मांग लेके नहीं आए। हम तो सिर्फ अपने समाज के आशीर्वाद को और हमारे अपने आने वाली पीढ़ी को आशीर्वाद बनाने के लिए आए। आपकी ताकत कहाँ है? पता नहीं आप लोग गांव में देखते हैं कि नहीं। और ये हर घर की कहानी है। हमारी 4 बहनें निकलती हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी का ढेर रख देती हैं। और एक शाम वहां पूजन होता है, उस पर सिंदूर और रोड़ी लगा देती है। और अगले हफ्ते आके उस वृक्ष के चारों तरफ धागा बांध देती है। गांव पूजने लगता है,
उसी मिट्टी के ढेर से आप मंदिर खड़ा कर देते हैं और किसी की ताकत नहीं है कि इस मंदिर को वहां से हिला सके। लेकिन आपका पूजन कब शुरू होगा? और मैं पूरे बिहार को न्योता देता हूं कि ये तय कीजिए, ताकत कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। और मैं बिहार के तमाम नेतृत्व जो इस मंच पर आशीर्वाद से हैं, जिनकी तस्वीरें आ रही हैं, मैं तो न्योता दे रहा हूं कि इस नींव को आप यहां रख दे। मैं उसके पूजन के लिए तैयार हूं और आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता करने के लिए। लेकिन ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा कौन? इसकी शुरुआत होगी कहां? और शायद आज का ही वो दिन, बाबू वीर कुंवर सिंह के इस आयोजन का ही ये दिन वो बनेगा। हम सब तो अपने कुल देवता को पूछते हैं और ये सब हमारे कुल देवता है, ये सब हमारे कुल देवता है। महाराणा प्रताप हमारे कुल देवता है, हमारे कुल देवता बाबू कुंवर सिंह हैं। हमने तो कभी किसी का अपमान नहीं किया और इसीलिए इस बार तय हुआ और आयोजन समिति ने कहा है आप तरह तरह का नारा लगाते हैं, तो आयोजन समिति ने तय किया है कि इस बार का अब हमारा नारा आपकी पहचान का थोड़ा अलग होगा और वो नारा अलग होगा। जय श्री राम का नारा तो हम लगाते हैं, जय भवानी का नारा हम लगाते हैं, हम सब नारा लगाते हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में अगर आप और हमारी पहचान अलग बनानी है तो जय सांगा का नारा लगाना पड़ेगा। और आज के बाद से मैं आपके गांव में आऊं, मेरा गाना मत लगाइए, मेरा अभिवादन एक ही शब्द से कीजिए और मैं भी आपका राह चलते एक ही शब्द से अभिवादन करूं, जय सांगा। आगे डॉक्टर साहब ने तय किया, सब लोगों ने तय किया, क्योंकि हम सब कुछ न कुछ पहचान अलग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और आज मेरा कोई बहुत ललकारने वाला विषय नहीं है, हमारा तो इतिहास ही रहा, हम तो बलिदान करते ही रहे, हम तो खून देते ही रहे, हम तो बलिदानी है ही, लेकिन उसका त्याग। और आज भी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार है, हर समाज के लिए तैयार है। हमने किसी कौम का अपमान नहीं किया है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जब कहीं ना कहीं आपके अखबार में आपके कौम का अपमान करने वालों के इस देश में संख्या कमी नहीं। हर बार हर जगह हम लोग सुनते हैं हमें शोषक कहा जाता है। लेकिन मेरे नजर में अगर बिहार में सबसे ज्यादा, और मैं बिहार की बात करना चाहूंगा, अगर बिहार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो वो बिहार में अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो राजपूत, तो क्षत्रिय समाज। बिहार में अगर सबसे ज्यादा अपमानित है, बिहार में अगर सबसे ज्यादा शोषित है, बिहार में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है, तो संकल्प कर ले इस पीड़ा से हम सब लोगों को उबारना है। और मैं तो अपने पार्टी का सदस्य हूं, सिपाही हूं, लेकिन जब अपने, और मेरी इच्छा क्या है, मेरी तो इच्छा है कि आने वाले पीढ़ी में एक ऐसा नेतृत्व हम लोग बना सके, हमारी बेटी पायलट बने, हमारा बेटा अफसर बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा देश की सेवा में फौज में जाए, बिजनेस में अच्छा करे, पढ़ाई में अच्छा करे और देश की सेवा करे। हम तो यही चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं, हम तो चाहते हैं इसी मुल्क की इसी नींव को मजबूत करना। और ये तब हो सकता है जब बहनें अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू करें। हमें एजेंडा बहुत सिंपल रखना है और हमारे अपना एजेंडा बहुत ही ज्यादा सबके साथ मिला करके रहना है। हम हर समाज के पीछे खड़े हो जाते हैं और हम किसी कौम का अपमान नहीं करते हैं। हम झुक करके आपका सलाम करते हैं, आपको स्वीकारते हैं, लेकिन अगर हमें ललकारोगे तो फिर हम रुक करके चुप करके बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही हमारा, हम सब तैयार हैं। जहां धर्म का सवाल आएगा हम धर्म के लिए खड़े हो जाते हैं, जहां हमारे स्वाभिमान की बात होगी हम लड़ लेंगे, लेकिन अपने समाज का झंडा कभी
नीचा नहीं झुकने देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। हम आपके सामने नमन जरूर करेंगे, लेकिन अपने समाज का झंडा कभी हम झुकने नहीं देंगे। कई बार सत्ता में भागीदारी की बात होती है, सत्ता तो हम देते हैं, भागीदारी आपकी बनी रहती है। ये फॉर्मूला तो अब बदलना ही है, ये फॉर्मूला तो बदलना ही होगा, क्योंकि आप हर के खाते में हैं। आपको सब हर कोई को अपने खाते में मानता है। कहीं तो पूंजी जमा कीजिए, एक बैंक में पूंजी जमा कीजिएगा तो शायद हो सकता है कि आपकी पीठ हो, आपके खाते की पहचान हो। आपका खाता तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आप तो हर के हैं। तो एक बार तय कीजिए, जो भी हो, जहां भी हो, कम से कम एक नारा के साथ जुड़ करके अपने आने वाली पीढ़ी को सजाने के लिए तैयार हो जाए। हम सब कई बार, हम सब वो हैं जो इतिहास बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन शायद पिछले 5 दशक में इस पहचान को हम लोगों ने भुला दिया। हम, कोई कहता है हम ताती समाज के सेवक हैं, कोई कहता है कि हम दलित समाज के सेवक हैं, कोई मुसहर समाज का सेवक है, कोई किसी समाज का सेवक है। हम तो सब आपके सेवक रहे हैं पिछले कई दशक से। हम आज भी आपके सेवक हैं और आपकी रक्षा इस सभी समाजों का अगर सबसे आगे बढ़ चढ़ कर किसी ने किया है तो वो क्षत्रिय समाज है। हम कल भी थे और आज भी आपका पीठ पर खड़ा रहेंगे, लेकिन हमारे सम्मान के साथ तो मत खेलो। यही बिहार का असदारा है। हम सपना देखते हैं और हम कई प्रकार के सपना देखते हैं। सपना तो हम सोते हुए देखते हैं, लेकिन हमें तो सपना वैसा बनाना है जो हमें सोने नहीं देगा और उसी सपने के साथ में आपके बीच में आ जाएगा। हम सोना नहीं चाहते, हम उस सपना को साकार करना चाहते हैं। थोड़ी सी ताकत दीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग एक रास्ता खोल सकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। मित्रों, मैं कोई ललकारना नहीं चाहता हूं। हम सब एक समाज में हमारी अहम भूमिका है और उस भूमिका के लिए हम लोगों ने ये नेतृत्व में, मैंने सबको कहा था, सब लोग मेरे पास लगातार आते रहे, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा बिहार भर से बहुत सारे लोग। आज की सभा का स्वरूप मैं पत्रकारों से कहूंगा, जरा पता लगाइए, ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये वैसी ताकत है जिसकी चिंगारी से, आगे का शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूं, ये वैसी ताकत है जिसकी चिंगारी से कुछ भी बदल सकता है। उस ताकत के साथ में आया है। हम सबको आशीर्वाद चाहिए, हम सब लोग को आपके नेतृत्व का आशीर्वाद चाहिए और इसीलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। छोटी सी तैयारी थी और मैं अपने मित्रों को, तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। कई बातें कही हैं, राजपूतों के सामने बड़ा ऐलान किया है और बातें कही। तो मैं रियल लाइफ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।